नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज एक स्टॉक रडार में आया है, उसमें बहुत बढ़िया मूव रिजल्ट के बाद देखने को मिला है। टाइम टेक्नो 15% बढ़ा है। P30 के मल्टीपल में प्राइस बुक वैल्यू 2.37 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.82 की है। ए ग्रुप की कंपनी है। S&P BSE स्मॉल कैप में आती है। प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। 20% के सर्किट में है। 52 वीक का हाई 204 है। 52 वीक 69.55 है। दोस्तों, इस कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद परफॉर्मेंस बढ़ने की बहुत गुंजाइश प्रतीत हो रही है। प्लास्टिक पाइप बनाना, प्लास्टिक टंकी बनाना, ये कंपनी का काम है। कंपनी का मेनली पॉलीमर ऑफ लाइफ है। द टेक्नो प्लास्ट लिमिटेड परफॉर्मेंस अगर बिजनेस हाइलाइट्स देखेंगे, वॉल्यूम 20% बढ़ा है। ईयर टू ईयर 18% ग्रोथ है। रेवेन्यू 13,266 मिलियन आई है, अर्थात 1,326 करोड़, जो 17% ईयर टू ईयर बढ़ी है। 9 मंथ में 16% बढ़ी है। EBITDA 26% बढ़ा, EBITDA ईयर टू ईयर, और 9 मंथ में 24% बढ़ा। पैट 50% बढ़ा है ईयर टू ईयर, और 9 मंथ में 40% बढ़ा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 253 करोड़ का है। डेप्ट रिड्यूस हो गया है, मात्र 64 करोड़ का बचा हुआ है, और कैपेक्स 144 करोड़ का है। स्टेट ऑफ बिजनेस इंडियन बनाम ओवरसीज का रेशो 65.35 का है। 65 इंडिया में है, तो 35% कारोबार विदेश में होता है। और स्ट्रांग ऑर्डर बुक है PE पाइप की 195 करोड़ की। स्ट्रांग ऑर्डर बुक है कंपोजिट सिलेंडर की। CN एस्केट की 200 मिलियन। वर्किंग कैपिटल 112 दिन है। फाइनेंशियल 2023 Q3 24 फाइनेंशियल स्नैपशॉट। FY23 में 113 करोड़ थी। 3/24 में 132 करोड़ होगी। 61 करोड़ का था, वो 91 करोड़ का हो गया। कैश प्रॉफिट 105 करोड़ का था, वो 134 करोड़ का हो गया। 13.5 करोड़ का था, जो 14.5% हो गया ईयर टू ईयर। Q2 में 14% था EBITDA, लेकिन Q3 में 14.5% हो गया। पर्टिकुलर द वॉल्यूम की इंडियम 22%, ओवरसीज में 16%। रेवेन्यू ग्रोथ 17% ईयर टू ईयर। इंडिया में 19%, ओवरसीज में 14%। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 65% इंडिया में है, जबकि विदेश में 35% है। EBITDA मार्जिन 14.9% इंडिया में है, 13.8 देश में है। पैट मार्जिन 6.7% इंडिया में है, 7.3 ओवरसीज में है। कैश प्रॉफिट 9.9% इंडिया में है, 10.3% इंडिया के बाहर है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है 25% की दर से Q3 FY24 में बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, जबकि जो स्थापित प्रोडक्ट हैं वो उनका की ग्रोथ 15%। पॉलीमर प्रोडक्ट की ग्रोथ 13% है। रेवेन्यू शेयर 65%, और कंपोजिट प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी 26% है, 5% की रेवेन्यू में। एस्टेब्लिश प्रोडक्ट की 15% है, रेवेन्यू शेयर 73%। वैल्यू एडेड 25%, रेवेन्यू ग्रोथ 27%। दोस्तों, कुल मिला के रिजल्ट बहुत शानदार आया है, और चूँकि इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस किया है, इसलिए इस रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना करना चाहिए था। 5 साल में ग्रोथ मात्र 125% की है, 1 साल में 138% की है, 6 माह में 50% की, 1 माह में 10% की है, मैक्सिमम 246% है। इस प्रकार अंडर परफॉर्मेंस की वजह से को ग्रोथ मिल, और ये यहाँ से दुगना भी हो सकता है। FII 5.7%, DII 10.42%, 52.7%। पब्लिक 51.51%। प्रमोटर ने हिस्सा घटाया है, 51.69 से 51 किया है। म्यूचुअल फंड में इंक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड की संख्या 3 से 4 हो गई है। FII की संख्या कम हो गई है, 5.96 से 5.70। अपनी अपोलो पाइप, डेव प्लास्टिक, PPL और नाहर पॉली 213 करोड़ के लॉन्ग टर्म में, 534 करोड़ के शॉर्ट टर्म में। कंटीजेंटी लायबिलिटीज 179 करोड़ के हैं, लेकिन इसकी तुलना में रिजर्व एंड प्लस 1612 करोड़। इस कंपनी मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। 2% का स्टॉप लॉस लगाइए, 200 रुपये में ऊपर जितना जाना है जाने। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बाकी आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल में, डायना कौन बताया वो भाग गया।
सिल्चर टेक्नोलॉजी बताया वो भाग गया। अच्छे क्वालिटी स्टॉक के लिए हमारे चैनल पे आइए और अध्ययन कीजिए और स्वयं का डिस्कस निकालिए, क्योंकि टाइम टेक्नोप्लास का चार्ट बहुत अच्छा हरे ग्रीन में बंद हुआ है 198 200 रुपये 201 रुपये के आस और सिग्नल्स ग्रीन के दिए हैं, इसलिए कल ऊपर ही खुल सकता है। धन्यवाद।